बेहतरीन 3 ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वर्ग निकालने के लिए अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अधिक समय लगेगा। तो इसको हम शॉर्ट के ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालने का आसान 3 ट्रिक सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रिक है ये देखिए, वर्ग के 3 ट्रिक। पहला ट्रिक है, जैसे जिस संख्या में इकाई के 2 अंकों की संख्या हो और उसमें इकाई में जो है 5 आता हो। तो पहला ट्रिक इस प्रकार का है, कोई भी संख्या हो लेकिन पहले जो है इकाई में 1 आता और 5 आता हो और दहाई में कोई भी संख्या हो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरह का कोई अगर आपके सामने आ जाए तो उसको बहुत ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे देखिए इकाई में हमारे पास क्या है 25, क्योंकि शुरुआत में जो पहली इकाई जो संख्या उसमें 5 ही होना चाहिए। तो उस ट्रिक में ये काम करेगा। तो 5 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हरदम 25 ही होता है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास ये क्या बच गया 2 बच गया, क्योंकि 5 का तो हमने निकाल लिया, बच गया 2 का। 2 का हमें करना है, तो 2 से जो अगली संख्या क्या होगी, 2 से अगली संख्या क्या होता है 3। तो 3 को इस 2 से हम गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। तो ये देखिए इसका ये हो गया। इसी तरह यहां पे देखिए आप इस 5 का हम निकालेंगे तो 5 का कितना होगा 5 25। अब ये 3 है, 3 को हम किससे गुणा करेंगे, जो इससे अगली वाली संख्या है। 3 से अगली संख्या क्या है 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। अब यहां पे लेते तीसरी संख्या, 5 का स्क्वायर निकाल लेते 5 25 और 4 से अगली संख्या क्या है 5, तो 4 को हम किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 4 पंचे 20। और लेता हम ये अगली संख्या, जैसे ये 55 है तो 5 का स्क्वायर निकालते हैं 5 25 और 5 से अगली संख्या है 6, तो 5 से 6 को गुणा करते 5 6 30। तो जिसमें लास्ट में 5 हो 2 अंकों की संख्या जिसमें वर्ग निकालना हो, तो पहला ट्रिक ये उसी में ये काम करेगा कि जिसमें पहली संख्या 5 हो इकाई वाली संख्या, तो उसमें ये ट्रिक काम करेगा। अब ट्रिक नंबर हम जानते हैं 2, तो ट्रिक नंबर हम 2 लेते हैं। यहां पे देखिए तो ट्रिक नंबर हम लेते हैं यहां पे 2। तो ट्रिक नंबर 2 जो है ये कैसे काम करेगा, तो देखिए पहले जो जैसे हम यहां पे लेते देखिए आप 93 का निकालते हैं, 94 निकालते हैं। इसी तरह हम यहां पे ले लेते हैं 98 ले लेते हैं और चौथा हम ले लेते हैं 97। यानी कि ये इसका बेस क्या है हमारे पास, ये इसका जो बेस है वो है 100। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका बेस हम कितना मानेंगे, इसका बेस मानेंगे हम यहां पे 100। ये आपको उसमें ध्यान रखने वाले थे क्योंकि ये 100 के नजदीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 93 घटाएंगे तो कितना कम है, क्योंकि 100 में से 93 जो है 93 हम कितना जोड़ेंगे कि 100 होगा, या 100 में से हम 93 घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो ठीक है, तो 100 में से हमने यहाँ पे 93 घटा दिया तो ये कितना हो गया यहाँ पे 7। तो पहले हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 सत्ते 49। अब देखिए अभी कितना 93 है, 93 में से अब ये 7 हम यहां पे घटा देंगे। 93 में से 7 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 86, तो ये हम 86 यहां लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए यहां पर हम यहां कहते हैं यदि 100 है तो 100 जो है ये 94, तो 94 जो हम इसका हम बेस क्या मानेंगे, इसका बेस हम मानेंगे 94 का बेस हम मानेंगे क्या 100। तो 94 में 100 से जो 94 जो है कितना कम है 6, तो 6 4 36। अब 94 में से 6 हम घटा देंगे, तो 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 88। इसी तरह देखिए हम यहाँ पे
और लेते हैं। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 4 जो है सिंगल नहीं आएगा, 2 डिजिट करेंगे हम इसको, तो 2 डिजिट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आगे हम लगा देंगे यहाँ पे 0। ठीक, अब 98 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 98 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 96। ये देखिए, इसी तरह देखिए हम तीसरा सवाल यहाँ पे और लेते हैं, चौथा सवाल। ये इसका बेस जो है 100 है, 100 माना हमने, तो 100 में कितना कम है, 3, तो 3 को हम स्क्वायर निकालेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पे भी आपको 9 लिख के यहाँ पे 0 लगाना, क्योंकि 2 अंक हरदम होना आना चाहिए। अब 97 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना हुआ, 97 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 94। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब टिक नंबर हम जानेंगे 3। टिक नंबर क्या है, 3। तो आप समझ गए होंगे। और इसका जो है बेस, हम यहां पे इसका बेस मानेंगे यहाँ पे 25, इसका बेस हम मानेंगे 25। टिक नंबर हम यहां पे लेते हैं 3। अब जैसे हम यहां पे लेते हैं, इसका हम यहां पे पहले लेते हैं 42। ठीक है, यहां पे हम 42 लेते हैं। यहां पे हम लेते हैं दूसरा सवाल 57, 54 और एक और लेते हैं यहां पे 58। ठीक है, ये हमने 4 सवाल ले लिया। अब देखिए इसका हम बेस क्या मानेंगे कि ये कितना, ये 50 के आसपास है, लेकिन 50 के आसपास है, लेकिन इसका हम बेस मानेंगे 25। इसका बेस कितना मानेंगे, 25। अब यहां पे आप देखिए, ये जो है 50 जो है, 50 में से क्या, ये आसपास ही किसके है, आसपास है ये 50 के, लेकिन जो इसका हम बेस मानेंगे आदमी हम 25। अब आप यहां पे देखिए कि 25 में से, ये देखिए आप इसको 50 में जो है कितना कम है, 8 कम है। 50 में कितना कम है, 8, तो 8 जो है इसमें हमने बेस कितना माना, 25, तो 25 में से हम ये 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 17, क्योंकि 50 से कितना 8 कम है। बेस हमने क्या माना, इसका बेस हमने माना यहाँ पे 25, तो 25 में से हम यहाँ पे 8 घटा देते तो कितना हो गया यहाँ पे 17। ठीक है दोस्तों, अब 8 कम था, 8 का जो है स्क्वायर हम कहेंगे 8 8 64। इसी तरह यहां पे देखिए दूसरा हम यहां पे और लेते हैं, ये कितना 57 है, तो 50 से कितना है ये ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 7 ज्यादा, तो 7 7 49। ठीक है, बेस हमने कितना माना इसका, 25 माना। बेस हमने इसका कितना माना, हमने बेस माना 25, तो 25 में हम ये क्या करें, 7 ज्यादा, 7 यहां पे जोड़ देंगे, तो 25 और 7 32। ठीक है, 3249 हो गया। इसी तरह हम यहां पे ले लेते हैं 54 है यहां पे, तो 54 का हमने बेस हमें वही मानना 25, लेकिन ये कि 50 से कितना ज्यादा है, 4 है, तो 4 को हम स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, अब बेस कितना हमने मानना था इसका 25, तो 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29। ठीक, एक हम यहां पे और एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए आप, अब ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। ठीक, बेस हमने इसका क्या माना था, बेस हमने इसका मानना था 25। ठीक है, तो 25 में हम ये 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जब 50 से 8 अधिक ज्यादा, तो 25 और 8 33। तो ये आप आसानी से आप जो है ये इस तरह कोई भी आप आसानी से इसको आप आसानी से इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप बिल्कुल आसानी से बिना गुनाह किए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जब आप इसको करने का तकनीक जान जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ये 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा दोस्तों।
नहीं तो वैसे अगर एग्जाम में बैठे आप तो गुना करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये आप तकनीक जो है इसको 2 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, 6 बार करिए। जब ये 2, 4, 6 बार आप करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको उसके तरह का ट्रिक समझने में और इसको हल करने में। तो दोस्तों, जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।